शौर्य ने गुस्से में अपना फोन ही फेंक दिया। आहान, एक दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शौर्य की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो रही थी। बस बहुत हुआ। तुम्हारे दादाजी ने तुमसे कहा था कि शनाया से माफी मांगो, और तुमने अभी अभी फोन पर क्या बकवास की। नीरज गिल ने अपने बेटे से नाराज होकर कहा। उनके नजरिए से इस सब बस वक्त जाया करना था। शौर्य ने कहा। लेकिन पापा, मैं कैसे? अब जब मैं खुद उस शनाया से बात करना चाहता हूँ तो वो नखरे दिखा रही है, और रही बात आहान की, तो वो मुझे गुस्सा दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। आज तो उसने हद ही कर दी। कमीना मेरी बात काट रहा है। नीरज गिल अपने बेटे के गुस्से से अनजान नहीं थे, मगर ये सिचुएशन अब उनके सब्र का अंजाम ले रही थी। इसलिए नीरज गिल ने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की और शौर्य को समझाते हुए बोले, कुछ तोहफे खरीदो और शनाया के घर जाकर सीधे उससे माफी मांगो। जितना जल्दी ये मामला खत्म होगा उतना बेहतर होगा। अपने पापा की ये बात सुनकर शौर्य ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, पापा, उस शनाया से माफी मांगने से मेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी? नीरज गिल अपने बेटे की हालत को समझ रहे थे, लेकिन इस वक्त क्या करना जरूरी था, उन्हें इस बात का ज्यादा ख्याल था। इस वजह से नीरज गिल ने शौर्य को डांट लगाते हुए कहा, तुम्हारी इज्जत ज्यादा जरूरी है या फिर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील? अब शौर्य को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए उसने अपने पापा की तरफ देखकर डिटरमाइंड अंदाज में कहा, ठीक है पापा, उस शनाया को और उस निकम्मे पति को कुछ दिन की खुशी दे ही देते हैं। अपनी ये बात कहने के बाद शौर्य नीरज गिल के साथ शनाया के घर आने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ आहान और शनाया के घर में। ये तुमने क्या किया? शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा। आहान ने जब ये सवाल सुना तो उसे लगा कि शायद शनाया को उसका ऐसा करना अच्छा नहीं लगा था, मगर इससे पहले कि आहान अपनी वाइफ से माफी मांगता, शनाया ने उससे आगे कहा, बहुत अच्छा किया, उस शौर्य के साथ ऐसे ही करना चाहिए। शनाया अपनी बात कहते हुए मुस्कुराने लगी। बहुत देर तक दोनों यूं ही हंसते खिलखिलाते हुए बातें कर रहे थे। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मिसेस यामिनी गिल भी हॉस्पिटल से घर आ गई। अब शेखर गिल की तबीयत थोड़ी बेहतर हो रही थी। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि आहान और शनाया आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। ये देखकर मिसेस यामिनी गिल का मुंह बन गया। उन्होंने मन ही मन में कहा, इस निकम्मे आहान ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है, मगर फिर भी शनाया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पता नहीं ये फैला हुआ रायता कब ठीक होगा। अब जब वो कुछ नहीं कर सकती थी तो इसलिए उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मिसेस यामिनी गिल अंदर आई ही थी कि डोरबेल बजने लगी। पता नहीं कौन आया है। मिसेस यामिनी गिल ने अपने आप से ही कहा और बेमन से दरवाजा खोलने चली गई। मगर जब मिसेस यामिनी गिल ने देखा तो वो दंग ही रह गई। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि दरवाजे के बाहर उनके जेठ जी नीरज गिल और उनका बेटा शौर्य खड़े थे। आज पहली बार वो दोनों बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मुस्कुराते हुए यहाँ आए थे। शौर्य ने तो मिसेस यामिनी गिल को हैरान ही कर दिया। उसने अपनी छोटी चाची के आगे झुककर उनके पैर भी छू लिए, मगर फिर भी मिसेस यामिनी गिल ने उससे आशीर्वाद में कुछ भी नहीं कहा। आखिरकार उनके इस बिगड़ैल भतीजे ने शनाया की जिंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद ही कर दी थी। मिसेस यामिनी गिल का दिल इतना बड़ा तो नहीं था कि शौर्य को माफ कर देती। उन्होंने बस बेमन से नीरज गिल और शौर्य को अंदर आने को कहा। जब काउच पर बैठे आहान और शनाया ने उन दोनों को वहां देखा तो जानबूझकर नीरज गिल और शौर्य को नजरअंदाज कर दिया। शनाया आराम से अपने काउच पर पैर फैलाकर बैठी हुई थी और आहान उसे फ्रूट्स काट के खिला रहा था। ये नजारा देखकर शौर्य को इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसके मतलब की बात ना होती तो वो आज जरूर एक बार फिर से शनाया और आहान से लड़ना शुरू कर देता, मगर वो खामोश रहा। कुछ देर के ऑकवर्ड सन्नाटे के बाद नीरज गिल ने फाइनली अपना मुंह खोला। वो शनाया की तरफ देखकर प्यार भरे लहजे में बोली, शनाया बेटा, तुम्हारे और शौर्य के बीच में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आहान ने इस बात को सुनते ही शनाया के चाचा जी से सवाल करते हुए कहा, कैसी गलतफहमी? आहान के इस सवाल को सुनकर नीरज गिल के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया।